किन कारणों से हो रहा है, इन सारे विषयों पर इतना गहन चिंतन है। ये सुन करके आत्मा एकदम विपुल ज्ञान की रास से ओतप्रोत हो जाती है। इसीलिए सत्संग पहले एकाग्र होकर के सुनना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण दूं। बहुत सारे सरल हृदय के लोग बैठे हुए यहाँ। हमारी कमजोरी क्या है? एक शायर ने लिखा है, जो देखना चाहिए न देखा हमने, हर शय पर कर किया है गौर क्या हमने। औरों को समझना तो मुश्किल है, हम खुद क्या है इसी को कुछ ना समझा हमने। आज दर्शन के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में इतनी वितंडावाद है कि प्रबुद्ध से प्रबुद्ध व्यक्ति भी अपने जीवन के लक्ष्य का निर्धारण नहीं कर पा रहा है। इसीलिए आज के युग में ऐसे मंचों का उपयोग एक सौभाग्य है। इसका उपयोग अपनी आत्मा को विमल बनाने के लिए, अपनी प्रकृति के परिष्कार के लिए, अपने अंदर के दुर्गुणों दुर्व्यसनों को देखने के लिए, उसका दृष्टा और साक्षी बनकर के उससे विरत होने के लिए किया जाना चाहिए। ये सत्संग की महिमा है। एक सेठ का लड़का था, बहुत लाड़ प्यार सुख वैभव विलासता के वातावरण में जीवन यापन कर रहा था। सुनिए क्षण भर के सत्संग की क्या महिमा है। जब संगत्या न दुखस्त नाम आपसे सते पुनः, जिनकी संगति मात्र से ही जन्मादि जन्म दुख का तिरोभाव हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। ये मनुष्य समाज के लिए अद्भुत संदेश है। इनका बहुत हमारे ऊपर ऋण है। हम इसका अपने जीवन में सुनते तो हैं, सुन लेते हैं, समझ भी लेते हैं, परंतु व्यवहारित नहीं करते। सुख और विलास के वातावरण में और घोर प्रगाढ़ निद्रा में सोए हुए प्राणी के लिए इस सत्संग के एक एक शब्द कितने बड़े संबल हैं। आत्म चेतना को जागृत करने का एक कितना सुंदर साधन है, अद्भुत है। अब अकेला था, सुख विलास ऐश्वर्य के वातावरण में पला बढ़ा, भोग परायण होकर के विषयों में डूब करके, मलिन विषयों में डूब करके अपने जीवन को नष्ट किया, धन को विध्वंस किया और अपने सारे संस्कारों को तहस नहस कर दिया। आज आवश्यकता है मानवीय सद्गुणों से अलंकृत होने की। कोई ऐसा पाठशाला, कोई ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं है जो आपको सुसभ्य, सुसंस्कृत और एक आदर्श मनुष्य बना सके इस सत्संग के सिवाय। एक दिन ऐसी घटना घटी कि अपने मित्र मंडली के साथ वो जाता है, छक करके शराब पीता है, और आज के वातावरण में तो कहने में शर्म आती है। बड़े बड़े क्लब बने हुए हैं, बड़े बड़े शहरों में, महानगरों में। वहां जो लोग आज के सुसभ्य और सुसंस्कृत होने का दावा करते हैं, ऐसे लोग वहां जाकर के बर्बर और असभ्य आचरण करते हैं, क्योंकि उनके पास सब कुछ है। लेकिन सत्संग जो मत करके गोस्वामी जी ने कहा ना, आप सब लोग जानते हैं, पढ़ते भी हैं। एक दोहा भी हमारे जीवन को बदल सकता है। ब्रह्म पयोनिधि मंदर ज्ञान संत सुराय, गोस्वामी जी ने लिखा है। कथा सुधा मत काढ़े भक्त मधुरता जाए। भक्ति शब्द भी अपने आप में बहुत विलक्षण अर्थ लिए हुए है, पर भक्ति आप करेंगे कैसे? इन सारे विषयों पर यहाँ बड़ा अद्भुत चर्चा होती है और हमारे जीवन का अमूल्य निधि है। खूब शराब पिया छक करके, इसीलिए सत्संग में बैठते हैं तो गोस्वामी जी के इस लाइन को आप स्मरण रखें। कथा सुधा मत काढ़े, यहाँ क्या होता है उनकी भाषा में? अमृत। वेद क्या है? वेद का मतलब होता है विद, जो हम जानने का प्रयास करते हैं। ज्ञान वो क्या है?
पयोनिधि है, समुद्र है। और ज्ञान क्या है? मंत्राचल पर्वत है। गोस्वामी जी ने इतना सुंदर उपमा दिया है रामचरितमानस के अंदर। इस संत लोग क्या हैं? देवता है, जो उसको मथ करके कथा रूपी अमृत से अमृत निकालते हैं। उस अमृत में कथा में क्या होता है? भक्ति का मधुमय रस होता है। उसी से आप तृप्त हो सकते हैं, संतृप्त हो सकते हैं, कैवल्य पद की प्राप्ति कर सकते हैं। बाकी संसार में कोई साधन नहीं है। केवल यही आदमी नहीं कर पाता है, इसलिए वो पतन के पथ पर और विनाश के गर्त में चला जाता है। बंधुओं, खूब छक करके शराब पिया, नर्तकियों के संग नाचा गाया, हीरक मणि का हार था। आदमी बर्बर और असभ्य क्यों बनता है? मानवीय सद्गुणों को, मानवीय चरित्र को कैसे कलंकित करता है? ये सत्संग आपके जीवन की रक्षा करता है। सद्धर्म कोई साधारण विषय नहीं। और नर्तकियों को उपहार में अपना हार दे देता है, हीरक मणि का हार। सो जाता है जैसे तंद्रा भंग होती है। आज जब उसे लगता कि मैंने अपना हीरक मणि का हार किसको दे दिया? वैश्या को दे दिया, तो शोक और उसके पीड़ा का कोई अंत नहीं रहता है। जागता है चौंक करके और कहता है कि अब मुझे अपने जीवन आत्महत्या कर लेना चाहिए। मैं पिता के सामने क्या मुंह दिखाऊंगा? मैंने अपने चरित्र का, अपने जीवन का, धन का सब कुछ विध्वंस कर दिया। मेरे जैसा मूर्ख, मेरे जैसा पतित इस संसार में कोई नहीं होगा। थोड़े में मैं अपनी बात कह दे रहा हूं, उद्घाटन सत्र है, क्योंकि पहले विषय को समझना चाहिए कि आप यहाँ आए किस लिए हैं। अपना घर द्वार छोड़ करके, तमाम काम धंधा छोड़ करके। हमारे कमलेश भाई देखिए गुजरात से आए हैं। परसों भरत भाई ने कहा कि आप अयोध्या आ रहे हैं कि नहीं? हम कहे बिल्कुल, अयोध्या काशी की कोई दूरी नहीं है, मैं बहुत जल्दी पहुंच जाऊंगा, आप जल्दी आ जाओ। वो कहा, जब एक चूक आदमी करता है, एक अनर्थ करता है, जब एक पाप कर्म करता है, तो वह पाप कर्म ही जीवन को नरक से आबद्ध कर देता है। नरक से घिर जाते हैं, उसके सामने कोई विकल्प नहीं रहता। वो कहा मुझे आत्महत्या कर लेना चाहिए, और आत्महत्या का संकल्प लेकर के चल देता है। जा रहा रास्ते में कहीं एक संत साधक तपस्या कर रहे हैं, बैठे हैं, दीप्त गौर वर्ण का जुआ है, अद्भुत व्यक्तित्व है, लेकिन चिंता से ग्रसित है। दूसरा दुनिया में कोई नरक नहीं बंधु, हमारा कर्म ही हमारे लिए नरक हो जाता है। इसलिए कर्म और संस्कारों की शुद्धता, पवित्रता, यही जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। उसके ऊपर चिंता के भाव को देख करके संत करुणाशील पुरुष होता है। रात्रि का समय है, चांदनी रात है पूर्णिमा की, सारा संसार सो रहा है, और एक युवा अपसंस्कृत कर्मों को कर करके आत्महत्या करने जा रहा है। संत उसके बाह को पकड़ लेते हैं, व्याकुल है, व्यग्र है, कहते हैं बेटा तुम इस रात्रि को कहां जा रहे हो? कहा महाराज मैं ऐसा निंदित कर्म किया हूं, मैं कुत्सा और निंदा का शिकार हूं, मेरी अंतरात्मा मुझे डांट रही है, कुत्तों की तरह से दुत्कार रही है। मुझे अपने कर्मों पर बहुत लज्जा है, मैं संसार का सबसे नीच अधम व्यक्ति हूं। मैं अपना ऐसा मलेच्छ और पाप कर्म किया हूं, जिससे मुझे अब एक क्षण भी संसार में जीने का अधिकार नहीं है। संत क्या होता है? मधुर सांत्वना पिलाता है, कहता है बेटा बताओ तो तुमने ऐसा क्या कर दिया है कि अपने जीवन को तुम मौत के मुख में लेके जा रहे हो? मृत्यु इस जीवन का, यह जीवन अभिशाप नहीं है, यह जीवन मोक्ष के लिए वरदान स्वरूप है, अमृत प्राप्त करने का साधन है, अमृत लाभ करने का साधन है, पुण्य पाथेय करने का सुंदर अवसर है। बेटा ऐसा तुमने क्या किया है? संत की वाणी सुन करके वो
उसका जो पारा है, क्रोध का पारा, वो सब बिल्कुल गल जाता है। उस विनम्र और विनीत वाणी में वो विचरण करने लगता है। कहता है जीवन एक सौभाग्य है, महान अवसर है पुण्य लाभ के लिए। इसे निंदित कर्मों में खोना नहीं चाहिए बेटा। अगर अज्ञान में कोई निंदित और पापमय कर्म हो भी गया है तो उसके लिए मृत्यु ही उपाय नहीं। इस जीवन में तो आदमी मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करता है। इतना सुंदर संत ने संदेश सुनाया कि अतीत में अगर सब कुछ खो गया, अतीत अगर तुम्हारा दुर्गंध से भरा है, तो उस अतीत का स्मरण करके तुम वर्तमान और अपना भविष्य क्यों चौपट कर रहे हो? अतीत अगर तुम्हारे वर्तमान को धूमिल कर रहा है, उठो जगो, तुम्हारी स्मृति प्रगाढ़ है। तुमने अपने अंदर के दोषों को, बुराइयों को, दुर्गुणों को देख लिया, जान लिया। यह तो जागने का अवसर है बेटा। उन मलिन कर्मों को सोच सोच करके, याद कर करके पश्चाताप और विषाद में शोकित होने के लिए समय नहीं है। उसको तुरंत दफन कर दो, नया जीवन की शुरुआत करो। जीवन में कहीं विराम नहीं है, सब जगह अवसर है। मनुष्य जीवन का यही तो सौभाग्य है। इतना सुंदर संदेश सुनाया। कहा बेटा उस अतीत का स्मरण कर करके, उस गंदे कर्मों का स्मरण कर करके आज तुम अपने इस जीवन को मृत्यु अमृत लाभ प्राप्त करने के जीवन के लिए, जिस पर तुम मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हो। मृत्यु इस जीवन, ये जीवन अभिशाप नहीं है, यह जीवन वरदान है मोक्ष के लिए। पवित्र कर्म में लो, धर्म का अमृत पियो, धर्म का सुधा पियो। समय कम है, समय की मर्यादा है। थोड़े समय में वो महाक्लांत दुखी अपने गंदे कर्मों से एकदम आप्लावित दुर्गंध से घिरे हुए व्यक्ति को संत का 10-5 मिनट का सत्संग कि जीवन क्या है, सौभाग्य है। जीवन अभिशाप नहीं, जीवन वरदान है। अतीत के कर्म अगर गंदे हैं तो सोच करके वर्तमान को नष्ट मत करो। जगो, उठो और धर्म का अमृत पियो। उसे इतना सांत्वना मिला उस संत के सत्संग और विवेक से, विवेक सम्मत सत्संग से वो जाग गया, चौंक गया और इतना आभार व्यक्त करने लगा कि महाराज आपने मुझे नया जीवन दिया। जो क्षण भर में आपके सत्संग से मिला, आपके अमृतमय संदेश से मिला, वो तो मुझे हजारों वर्षों में नहीं मिल सकता था। अगर आप नहीं मिलते तो मैं अपने गंदे कर्मों के कारण मैं मृत्यु का वर्ण करने जा रहा था। आपने मुझे जीवन दिया। मैं अपना बचा हुआ जीवन आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। मुझे धर्म का अमृत पिलाइए। आपकी यह बात कि अतीत में कोई ऐसा है जो भविष्य लोकोत्तर जीवन के मार्ग को ही प्रदूषित करता है, उसको तुरंत दफन कर देना चाहिए। 1 मिनट भी उसे स्मरण नहीं करना चाहिए। सत्य का अन्वेषी बनना चाहिए। सत्य से बहुत बड़ा संबल मिलता है। सत्य का साक्षात्कार उपनिषद में नचिकेता का प्रसंग है, सब आप लोग जानते हैं, मैं उधर नहीं जाऊंगा। मैं आपसे उद्घाटन सत्र में ये निवेदन किया हूं कि आप यहाँ बैठ करके जत संगत्या, जिनकी संगति मात्र से जन्मादि जन्म, जन्म क्यों, जन्म और मरण के हम शिकार क्यों हैं? क्योंकि अज्ञानता और अविद्या जन संस्कारों की मोटरी ढोते ढोते आज ये परम अवसर है, सौभाग्य है मनुष्य का जीवन, और इसका लक्ष्य ज्ञान प्राप्त करना है। ज्ञानाकार वृत्ति, जब आदमी समर्थ होता अपने दोषों दुर्गुणों को देखने में, वो जाग जाता है, उसकी आत्म चेतना जागृत हो जाती है और वो क्या करता है, सद्धर्म के मार्ग पर चल करके अमृत लाभ प्राप्त करता है। तो आपका जीवन है। मैंने एक दार्शनिक दृष्टिकोण से अपनी बात शुरू की कि जत संगत्या न दुखस्य नाम आप सदैव, जिनकी संगति मात्र से जन्मादि जन्म दुख नहीं रहते। हीनोपुत्मिता में हीनता भी वहां उत्तमता को प्राप्त होती है। दोष होप गुणताम वर्जित, सारे दोष जहां गुण में बदल जाते हैं। ये कौन करता है? संत वाणी, संतों का संदेश, संतों का अमृतमय संदेश। तो आज ये सौभाग्य मिला है साहेब जी के पुरुषार्थ स्वरूप आप सभी लोग बैठ करके और एक एक शब्दों को हृदयंगम करें, आओ उससे आपको समाधि लाभ मिलेगा। बाहर के झंझावातों, बाहर का जो शोक है, पीड़ा है, दुख है, वो सब सत्संग सुनते सुनते दुख का आत्यांतिक निवृत्ति हो जाता है।
आदमी अपने शाश्वत धाम के शरण में चला जाता है। यही जीवन की सच्ची उपलब्धि है। तो अब साहब जी के श्री मुख से भी अमृत में वचन सुनना है। मैंने आपसे निवेदन किया कि सब लोग यहाँ आए हैं तो यहाँ बैठ करके एक एक शब्द को आत्मसात करके सुने, उससे जीवन का मार्ग प्रशस्त होगा। हम अपने जीवन के अभिष्ट की प्राप्ति करेंगे। तो इसी निवेदन के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपने संत गुरुजनों के श्री चरणों में सादर साहेब बंदगी करते हुए यहीं पर अपने विचारों को विराम देता हूँ।